सारा ने प्यार भरी राम राम। उम्मीद करो सारा बढ़िया होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। तो अपने राजस्थान की ज्योग्राफी में एक प्यारा सा टॉपिक चल रहा था जिसका नाम है राजस्थान के खनिज। हमने पिछली 2 क्लासों में धात्विक और अधात्विक खनिज के बारे में पढ़ लिया है। आज हम उर्वरक खनिज के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि टॉपिक थोड़ा सा कठिन टॉपिक माना जाता है क्योंकि इसके में प्रमुख प्राप्ति स्थान है वो याद करने होते हैं। फिर भी हम छोटे छोटे पार्ट में इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे और अगली क्लास के अंदर ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां खनिज से सवाल नहीं पूछे जाते हैं। तो बड़ा प्यारा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज हम उर्वरक खनिज के बारे में पढ़ेंगे। उर्वरक जो खनिज हैं वो खाद बनाने के काम आते हैं। खाद से पौधों को पोषक तत्व मिल जाते हैं। मिट्टी की समस्या को दूर करने के लिए हम उर्वरक खनिजों का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम उर्वरक खनिज में जिस खनिज को पढ़ेंगे उसका नाम है जिप्सम खनिज। ये आप जिप्सम की फोटो देख सकते हो, ये आपका जिप्सम खनिज है। इसको हम अरसोठ भी कहते हैं, सेलखड़ी भी कहते हैं, गोतंती भी कहते हैं। ये अपने जिप्सम के उपनाम है। अरसोठ भी कहते हैं, सेलखड़ी, गोदंती के नाम से भी जाना जाता है। उपयोग क्या है सर? रासायनिक खाद बनाने में। रासायनिक खाद मतलब उर्वरक खाद बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। खारी भूमि में सेम की समस्या के समाधान में इसका प्रयोग करते हैं। तो खेतों में खाद छिड़कने के अंदर जिप्सम का प्रयोग करते हैं। सेम की समस्या हम मिट्टियों के अंदर भी पढ़ चुके हैं। इंदिरा गांधी नहर के अंदर भी मैंने पढ़ा दिया था। अगर मिट्टी क्षारीय हो या उसमें सेम की समस्या हो तो हमें जिप्सम का छिड़काव करना चाहिए। ये बात हमने पहले पढ़ी है। तो ये अपने जिप्सम का उपयोग है। रासायनिक खाद मतलब उर्वरक बनाने के अंदर इसका उपयोग किया जाता है जिप्सम का। अगर भूमि क्षारीय है, सेम की समस्या है तो भी इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, सीमेंट और कागज बनाने के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, सीमेंट, कागज बनाने के अंदर भी जिप्सम का उपयोग करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस वो सफेद पाउडर होता है तो जिप्सम को गर्म करके बनाया जाता है। आपने देखा प्लास्टर ऑफ पेरिस एकदम सफेद पाउडर ही है, जिप्सम को गर्म करके बनाते हैं। और ये क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जल्दी जम जाता है। इसका उपयोग जैसे कोई हड्डी टूट गई हाथ पैर की, मूर्ति बनाने के अंदर भी इसका उपयोग करते हैं। किसी का हाथ पैर टूट जाता तो हम पूछ लेते हैं कि हाथ के ऊपर प्लास्टर कैसे बंधवा लिया क्या, तो मतलब हाथ कैसे टूट गया क्या। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर जिप्सम का उपयोग किया जाता है। जिप्सम को गर्म करके फिर इसका उपयोग करते हैं। सीमेंट और कागज बनाने के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। जिप्सम के मामले में राजस्थान का क्या है, एकाधिकार है। राजस्थान में ही जिप्सम मिलता है। और अगर मैं बात करूं कि सर सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा जिप्सम वो पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, ओके भाई, आपको प्रमुख प्राप्ति स्थल वो ध्यान रखने हैं। प्रमुख प्राप्ति स्थल बीकानेर में सबसे ज्यादा जिप्सम मिलता है। इसके अलावा नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, गंगानगर जिलों में ये पाया जाता है। तो थोड़ा ध्यान रखना। और एक गोंठ मांग लो तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। गोंठ मांगलोद है, बदवासी है, जोदियासी है, मालंगू है, मंगोल है। ये नागौर के प्रमुख स्थान है जहां पर जिप्सम पाया जाता है। तो ये तो तुम्हें ध्यान होना ही होना चाहिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। गोंठ मांगलोद ये तो तुम्हें याद होना ही होना चाहिए। जिप्सम के लिए गोंठ मांगलोद नागौर का प्रसिद्ध स्थान है। बीकानेर में पूछ ले तो लूणकरणसर है, जामसर है, पुंगल है, बल्लर है, धीरेरा है, काउनी है। ये सारे के सारे स्थान बीकानेर में है। इसमें जो हाईलाइट करके वो जरूर याद रखना। फलसुंड वो जैसलमेर में है जहां पर जिप्सम पाया जाता है। ओके सर। बाड़मेर के अंदर कुर्ला, शोकर, पीर की ढाणी, उत्तरलाई, कवास, ये सारे के सारे क्षेत्र बाड़मेर के जहां पर जिप्सम मिलता है। 2006 में बाड़मेर के कवास क्षेत्र में भयंकर बाढ़ आई थी। सभी ने सोचा यार कि बाड़मेर में बाढ़ कैसे आ सकती है क्या, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में बाढ़ आ जाए ये तुम सोच ही नहीं सकते। वहां की मरुस्थली भूमि तो पानी की प्यासी है। उधर की जो मिट्टी है वो भी मोटे कण वाली है, जल को धारण करके नहीं रखती, पानी को हाथों हाथ सोख लेती है। तो बाड़मेर के कवास क्षेत्र में भयंकर बाढ़ कैसे आ गई, वैज्ञानिकों ने यहाँ पर खोज की, यहाँ पर उत्खनन कार्य किया गया। तब पता चला कि कवास में तो जिप्सम का जमाव है।
और जिप्सम होने के कारण बरसात का पानी ऊपर ही रह गया, जमीन से सूखा ही नहीं, इसलिए कवास वाले क्षेत्र में बाढ़ आ गई। क्या ठीक है। खूंटानी पाली के अंदर है, ये थोड़ी सी जिप्सम की बड़ी खान आपको ध्यान रखना है, दोनों में कंफ्यूज रहते हैं। बिसरासर है वो जिप्सम की बड़ी खान है, जामसर है, ये हमें अलग अलग आंकड़ा देखने को मिलता है, इसलिए मैंने दोनों ही लिखा दी है। ओके, तो ये आप दोनों ध्यान रखना कि राजस्थान में जिप्सम की सबसे बड़ी खान है बिसरासर हनुमानगढ़, और जामसर बीकानेर भी लिख लेना एग्जाम में, हालांकि एक ही देगा, ज्यादातर हमें जामसर बीकानेर देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी कई किताबों के अंदर बात करें तो बिसरासर भी हमें जिप्सम की बड़ी खान मिल रही है। तो बिसरासर हनुमानगढ़ भी जिप्सम की बड़ी खान बताते हैं, जामसर बीकानेर भी है, हालांकि एग्जाम में तुमसे दोनों नहीं पूछेगा, हालांकि आज तक पूछी भी नहीं गई है कि जिप्सम की सबसे बड़ी खान कौन सी है, ये केवल हम जैसे अध्यापक को कंफ्यूज करके रखते हैं, एक जामसर लिखा देता है, दूसरा बिसरासर लिखा देता है, अब बच्चा कंफ्यूज, सर उन्होंने तो ये बताया था, आपने ये करा दिया क्या। हाँ, कोर्स लिया था तो फोन कर लेना कल 10 से 6 बजे के बीच में, कोई प्रॉब्लम हो तो ठीक है। ओके कपिल, 10 से 6 के बीच में कॉल कर लिया करो, आप कर देंगे समस्या का समाधान। ठीक है, तो हालांकि इतना ज्यादा कंफ्यूज मत होना, सर बिसरासर है जामसर, बच्चों के फोन आते रहते हैं, आपने तो बिसरासर करवा रखा, उसमें जामसर दे रखी है, गूगल पे ये बता रहा है, तो मैं चलो दोनों ही थोड़ा ध्यान रख लेना, एक जामसर भी ध्यान रखना, ये जिप्सम के लिए बड़ी खान बताते हैं। ठीक है, हालांकि इतना ज्यादा कंफ्यूज रहना मत, आज तक तो कभी सवाल इससे पूछा नहीं गया है, फिर भी थोड़ा देख लेना, दोनों मैंने लिखा दी है। अगला जो खनिज है उसका नाम है सेलेनाइट है, उर्वरक खनिज है, जिप्सम की ही किस्म है ये। सेलेनाइट का जो उपयोग करते हैं वो सजावटी वस्तु बनाने में करते हैं। जब जिप्सम के अंदर राजस्थान का एकाधिकार है तो सेलेनाइट में भी राजस्थान का एकाधिकार है, मतलब इसके मामले में भी राजस्थान का एकाधिकार है। सेलेनाइट का जो खनन है वो राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम के द्वारा किया जाता है, ये सर्वाधिक में बाड़मेर और बीकानेर में मिलता है। ओके ठीक है, तो ये जिप्सम की किस्म है, राजस्थान का एकाधिकार है। सेलेनाइट आप देख सकते हो एक प्रकार से पारदर्शी पत्थर होता है, ये मैंने बता दिया। इसका खनन राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम, जब मैंने क्लास की शुरुआत की थी ना तब इसके बारे में बता दिया था, तो इसके द्वारा बाड़मेर में सबसे ज्यादा किया जाता है और फिर बीकानेर में किया जाता है। तो पूछ ले भाई साहब सेलेनाइट कहां पर मिलता है, तो सर सेलेनाइट है वो बाड़मेर में तो सर्वाधिक मिलता है, और उसके बाद में बीकानेर में मिलता है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। हाँ, अगला जो हमारा प्यारा सा खनिज है उसका नाम है रॉक फास्फेट, ये भी एक उर्वरक खनिज है, इसलिए इसका उपयोग हम उर्वरक खाद बनाने में करते हैं। अगर भूमि लवणीय है अर्थात भूमि में लवण की मात्रा ज्यादा है तब हमें रॉक फास्फेट का उपयोग करना चाहिए, और अगर भूमि क्षारीय है तो हमें जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, मैंने दोनों के दोनों बात बता दी। अभी मैंने बताया था कि क्षारीय मिट्टी है तो जिप्सम का प्रयोग करो, अगर मिट्टी लवणीय है तो आप रॉक फास्फेट का उपयोग करो, या आप रॉक फास्फेट देख सकते हो। तो प्रयोग क्या किया जाता है कि इसका जो प्रयोग है वो उर्वरक खाद बनाने में किया जाता है, लवणीय भूमि की समस्या को दूर करने में किया जाता है। रॉक फास्फेट में राजस्थान का पहला स्थान है, मतलब रॉक फास्फेट में राजस्थान का एकाधिकार तो नहीं है, लेकिन राजस्थान का देश में पहला स्थान जरूर है। राजस्थान में 93% रॉक फास्फेट पाया जाता है पूरे देश का, तो सर बाकी का 7% कहां गया, बाकी का 7% है वो मध्य प्रदेश लेकर चला गया। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक रॉक फास्फेट है वो दक्षिणी राजस्थान में मिलता है, सर्वाधिक मतलब उदयपुर में मिलेगा, और उदयपुर के आगे मध्य प्रदेश है, इसलिए 7% रॉक फास्फेट है वो मध्य प्रदेश लेकर चला गया। अगर 100% होता ना तो हम बोल देते राजस्थान का एकाधिकार है, लेकिन फिर भी एकाधिकार मान लेते हैं कि यार 93% भी तो एकाधिकारी है क्या। ओके ठीक है, तो राजस्थान में सर्वाधिक है वो उदयपुर में मिलता है, ये मैंने लिखा ही दिया। चलो भाई, प्रमुख प्राप्ति स्थल आपको ध्यान रखने हैं, झामर कोटड़ा है, नीमच माता है, माटुन है, डाकन कोटड़ा है, सिसारमा, बड़गांव, सारे के सारे स्थान हैं उदयपुर में जहां पर रॉक फॉस्फेट मिलता है। फतेहगढ़ है, बिरमानिया है, जैसलमेर में, ये केवल अपने को ध्यान रखने हैं। अचरोल जयपुर में है, अडुका दवानी अलवर में है। ठीक है, तो ये प्रमुख प्राप्ति स्थल है जहां से रॉक फॉस्फेट निकलता है। हाँ कंटिन्यू रखेंगे क्लास, ओके थोड़ा सा हो गए थे, कोई बात नहीं है।
बाकी क्लास संस्कृति चल रही है, शानदार डेली क्लास आ ही रही है। चले आगे। राजस्थान में सर्वाधिक जो रॉक फास्फेट का उत्पादन होता है वो जामर कोटड़ा की खानों से होता है, और यहां पर भी जो खनन कार्य किया जाता है वो राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम के द्वारा किया जाता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो राजस्थान में सर्वाधिक रॉक फास्फेट का उत्पादन जामर कोटड़ा की खान से होता है। राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम के द्वारा यहाँ पर है खनन कार्य किया जा रहा है। अगला जो अपना खनिज है, प्यारा सा खनिज, इसका नाम है पाइराइट्स। जूठा सोना कहते हैं इसको। अगर आप इसको दूर से देखोगे ना तो ये आपको बिल्कुल सोने जैसा दिखाई देता है, लेकिन जब पास में जाकर देखते हैं तो लगता है यार ये तो सोना तो नहीं है, क्या ये तो बिल्कुल जूठा सोना है। तो इसे हम क्या कहते हैं? जूठा सोना कहते हैं। इसकी एकमात्र खान सिक्कर के सलादीपुरा में है, जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। मान लो कोई भी खनिज पूछ लेते हैं कि लोहे का प्रमुख प्राप्ति स्थल कौन से हैं, 3 दे देंगे, चौथा ऑप्शन दे देंगे सलादीपुरा। तो आप ध्यान रखना, जो सलादीपुरा वाली खान है ना वो पायरेट्स के लिए जानी जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? जूठा सोना कहते हैं। देख लिया आपने फोटो जूठा सोने की? नहीं तो रट्टा मारते पायरेट्स पायरेट जूठा सोना, देख लो बिल्कुल गोल्डन जैसा दिखाई दे रहा है। ओके सर। ये अपना प्यारा सा खनिज है जिसका नाम है पोटास। पोटास भी एक उर्वरक खनिज है। हालांकि देश में कहीं पर भी पोटास का उत्खनन नहीं हो रहा है। हम पोटास को विदेशों से मंगाते हैं। भारत में पहली बार पोटास के भंडार राजस्थान में मिले हैं। पोटास क्या है? पत्थरी है। इसके बाद में क्या किए जाते हैं? टुकड़े किए जाते हैं, खेतों में छिड़काव किया जाता है। तो देश में पहली बार अगर भंडार मिले हैं तो राजस्थान के नागौर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ के अंदर मिले हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। चले आगे। ओके सर, बस हो गए आपके उर्वरक खनिज कंप्लीट। अब हमारे जो अन्य गौण खनिज हैं, छोटे मोटे खनिज हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम संगमरमर के बारे में देखते हैं। अंग्रेजी में बोले तो मार्बल। मार्बल को घर बनाए हुए है, संगमरमर का फर्श लगाया है। ये किन से मिलता है? कायांतरित मतलब रूपांतरित चट्टान है जो चूने के पत्थर से बनती है। मैंने पिछली क्लास में अवसादी चट्टान, आगन्य चट्टान और कायांतरित चट्टानों के बारे में पढ़ा दिया है, फोटो दिखा दिखा कर समझाया था। तो संगमरमर क्या है? एक कायांतरित चट्टान ही है। अब तो कंफ्यूज नहीं रहोगे ना? हाँ सर, आपने पिछली क्लास में फोटो के माध्यम से समझाया था। अब तुम कहोगे सर यहां पर भी समझा दो ना, तो पिछली क्लास तुम देख कर ही आए होगे। कितनी प्यार एकदम फोटो की, ये आगन्य चट्टान है, अवसादी है, कायांतरित चट्टान है। तो संगमरमर वही कायांतरित चट्टान है। संगमरमर में राजस्थान का देश में पहला स्थान है। और राजस्थान में जितने भी पत्थर मिलते हैं ना, उनमें सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला अगर कोई पत्थर है ना तो वो संगमरमर ही है। संगमरमर महंगा आता है, अलग अलग रंगों में देखने को मिलता है। जिसके पास में पैसे होते हैं उनके घर में जो फर्श होता है वो संगमरमर का बनता है। मैं तैयारी करता था, मेरी माँ कहती थी कि बेटा तू नौकरी लग जा। फिर मन ने भी संगमरमर को फर्श बना के दिए। क्या माँ बाप के भी सपने होते हैं, उनकी भी बड़ी उम्मीद होती है कि हमारा बेटा नौकरी लगे, कामयाब हो जाए। इस दुनिया के अंदर बस माँ बाप ही हैं जो चाहते हैं कि मेरा बच्चा खूब कामयाब हो, खूब तरक्की करे। बाकी कोई नहीं चाहता कि तुम किसी से आगे निकल जाओ। इसलिए कहते हैं कि माता पिता का जो प्रेम होता है वो निस्वार्थ प्रेम होता है। आपके माता पिता भी कुछ ना कुछ तो कहते होंगे कि तू नौकरी लग जाए, फिर मैंने यो करके दिए, फिर यो करके दिए। उनकी कुछ ना कुछ तो उम्मीदें होती हैं। तो उसी प्रकार से ये उम्मीदें होती हैं संगमरमर के फर्श की। लेकिन संगमरमर से भी महंगा पत्थर आता है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट है वो विश्व का सबसे महंगा पत्थर है। अभी मैं आगे तुम्हें फोटो दिखाऊंगा। लेकिन ग्रेनाइट का उपयोग अपन फर्श बिछाने में नहीं करते हैं, उसका उपयोग हम रसोई में स्लाइड लगाने में करते हैं। थोड़ा सा पत्थर लगाते हैं रसोई के अंदर। ओके। तो राजस्थान का देश में पहला स्थान है संगमरमर के अंदर है। सभी पत्थरों में सर्वाधिक मूल्य अर्जित करता है राजस्थान में। एक प्रकार का है क्या? पत्थर ही है, और सभी पत्थरों में सर्वाधिक मूल्य अर्जित करता है। हाँ अच्छा, 20 लाख का लोन लेके लगवा लिया तुमने? लगवा लिया, मैंने अभी तक वो भी नहीं लगाया। चले आगे। चलो भाई, ये भी राजस्थान पुलिस में पूछा भी गया था। एक बच्चे का फोन भी आया था कि सर मजा आ गया, कि राजस्थान पुलिस में सवाल आया था, मैं तो याद ही नहीं करके गया। आपकी किताब में केवल मैंने फोटो फोटो देखी थी संगमरमर के अंदर ताजमहल की, और यही पूछ लिया, मेरा सवाल सी हो गया क्या। तो फोटो देखने का भी एक अलग ही चस्का होता है। कभी कभी चीजें फोटो के माध्यम से याद हो जाती हैं। जैसे मैं बता रहा था पायरेट्स, जूठा सोना, कोई पूछ ले तो सर ने यार फोटो दिखाई थी, सोने जैसा दिखाई देता है।
संगमरमर का मैंने ताजमहल दिखा दिया, तुम कभी बोलोगे ही नहीं। हाँ का सर, आपकी किताब में भी ताजमहल की फोटो लगा रखी है और यही सवाल आ गया। ताजमहल है वो कौन से संगमरमर से बना है? तो संगमरमर के लिए मकराना बहुत प्रसिद्ध है। मकराना को हम संगमरमर सिटी कहते हैं। आगरा का ताजमहल ले लो, ये आपके सामने फोटो, कलकत्ता का विक्टोरिया मेमोरियल महल ले लो, ये सब मकराना के संगमरमर से बने हुए हैं। एक तो भी राजस्थान पुलिस में सवाल ही आया था ताजमहल वाला। तो शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए ताजमहल बना दिया। लॉर्ड कर्जन ने महारानी विक्टोरिया की याद में विक्टोरिया मेमोरियल महल बना दिया। मेमोरियल का मतलब किसी की याद में बनाना। तो ये जो महल है महारानी विक्टोरिया की याद में बनाया गया था। ठीक है, ये लिख रखा है संगमरमर के लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वो अपने मकराना है। मकराना वर्तमान में डिंडोना कुचामन जिले में आता है। यहां सबसे अच्छी किस्म का संगमरमर मिलता है जिससे आपका ताजमहल बना हुआ है, कलकत्ता का विक्टोरिया मेमोरियल महल बना हुआ है, ये सब अपने संगमरमर से बने हुए हैं। और इनके लिए संगमरमर है वो मकराना से ले जाया गया था, इसलिए मकराना को हम कहते हैं संगमरमर सिटी, मार्बल सिटी अंग्रेजी में बात करें तो मकराना को संगमरमर शहर कहते हैं। और राजस्थान में संगमरमर की जो सबसे बड़ी खान है वो है आर.के. मार्बल्स, जो राजसमंद के अंदर, यह फोटो देख लो। इस प्रकार से संगमरमर पत्थर निकलता है। ये पूरी की पूरी खान दिखाई दे रही है आपको, ये ऊपर से फोटो ली गई है, ये खान है। तो होता क्या, पत्थर ही तो है, बस सफेद कलर है, अलग अलग कलर में निकलता है। तो इस प्रकार से जमीन के अंदर खुदाई कर करके पत्थरों को तोड़ तोड़ कर ये मार्बल निकाला जाता है। तो राजस्थान में संगमरमर की सबसे बड़ी खान है आर.के. मार्बल्स, राजसमंद में है। और एशिया की सबसे बड़ी संगमरमर मंडी, जहां पर आपको बहुत ही बढ़िया संगमरमर मिलेगा। मंडी मतलब जैसे सब्जी मंडी होती है उसी प्रकार से संगमरमर मंडी भी है, अलग अलग कलर में आपको संगमरमर देखने को मिलेगा। तो संगमरमर मंडी और परिशोधन केंद्र है वो किशनगढ़ अजमेर के अंदर है। ठीक है, मार्बल डंपिंग यार्ड कहां पर? सर ये किशनगढ़ में है, ये आपका मार्बल डंपिंग यार्ड। सर ये है क्या? मार्बल डंपिंग यार्ड है। देखो राजस्थान के किशनगढ़ में मार्बल से जो निकलने वाला आपका पाउडर है ना, उसको जमा किया गया यहां पर। वे संगमरमर है, इसके जब घिसाई विसाई करेंगे तो कोई पाउडर भी निकलेगा। तो कोई पाउडर मान लो, कोई अपशिष्ट पदार्थ मान लो, उनको जमा करने का ये स्थान है। इसी को मार्बल डंपिंग यार्ड कहते हैं। मतलब यहां पर आपको सफेद सफेद पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। ये एक प्रकार से पर्यटकों का आकर्षक केंद्र बन गया है। लोग यहाँ पर फोटो खिंचाने के लिए जाते हैं, अपने प्री वेडिंग शूट करने के लिए जाते हैं। आजकल एक शादी का अलग ही वो और है, प्री वेडिंग शूट है, शादी से पहले शूट का। ठीक है, तो उसमें जैसे प्रकार से कोई मूवी आती है तो उसका ट्रेलर जारी किया जाता है ना, उसी प्रकार से शादी से पहले भी एक ट्रेलर जारी किया जाता है, प्री वेडिंग शूट। तो यहाँ पर प्री वेडिंग शूट लोग शूट कराने के लिए आते हैं, फोटो खिंचाने के लिए आते हैं। अपने को तो केवल इतना ही ध्यान रखना है कि मार्बल डंपिंग यार्ड कहाँ पर है, किशनगढ़ में है, कुछ नहीं है। संगमरमर का जो पाउडर है ना, उसको यहाँ पर डाल रखा है, एक प्रकार से कचरा है जो कोई काम नहीं आ रहा। तो उसके लिए ये भाई साहब लोगों के देखने के लिए पसंदीदा जगह यार, का देख सफेद सफेद पहाड़ है, पास में पानी भी है, तो लोग फोटो खिंचाने के लिए जाते हैं। तो बस वही है मार्बल डंपिंग यार्ड, किशनगढ़ के अंदर है। और आर.के. मार्बल राजसमंद में संगमरमर की सबसे बड़ी खान है। चलो आगे। ठीक है, सफेद संगमरमर यानी कि कैल्सिटिक संगमरमर है वो मकराना का प्रसिद्ध है। ताजमहल भी सफेद संगमरमर से बना हुआ है और सफेद संगमरमर मकराना का प्रसिद्ध है। अभी मैंने बताया ना कि ताजमहल है वो सफेद संगमरमर से बना है, मकराना से संगमरमर लेकर गए थे। तो जब सफेद संगमरमर पूछ लेगा भाई सफेद संगमरमर कहाँ का प्रसिद्ध है, तो मकराना का प्रसिद्ध। इस प्रकार के मंदिर भी आते हैं, सफेद संगमरमर की मूर्तियां भी आती हैं। तो ये आप देख लो व्हाइट मार्बल। अगर पूछ ले कि काला संगमरमर कहाँ का प्रसिद्ध है, ये फोटो देखो काले संगमरमर की। काला संगमरमर है वो भैंसलाना जयपुर का प्रसिद्ध है। भैंस काली होती है इसलिए काला संगमरमर भी भैंसलाना का प्रसिद्ध है। ओके ठीक है। गुलाबी संगमरमर ये आपका पिंक मार्बल रहा, बाबरमल उदयपुर का है, लड़कियों का फेवरेट संगमरमर है ये, लड़कियां बहुत पसंद करती हैं पिंक कलर को। तो गुलाबी संगमरमर कहाँ का प्रसिद्ध है, बाबरमल उदयपुर का है। और ये आप देख लो पीला संगमरमर, पीला संगमरमर है वो जैसलमेर का प्रसिद्ध है। ये तो वैसे भी याद हो जाएगा, जैसलमेर को तो पीले पत्थरों का शहर कहते हैं। यहाँ पर पीले पत्थर ही पाए जाते हैं जैसलमेर में,
इसलिए पीला पत्थर है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का प्रसिद्ध है। रख लोगे ध्यान में? ओके सर, बस नॉर्मल सी बातें। सफेद मंगराड़ा का है, अपने मकराना डिडोना कुचामन का प्रसिद्ध है। काला है वो भैंसलाना, भैंस काली होती है तो जयपुर का है। गुलाबी है वो लड़कियों का फेवरेट है, बाबरमल उदयपुर का है। और पीला है भाई साहब जैसलमेर का है। ये तो वैसे भी याद हो जाएंगे, नॉर्मल नाम है। अगला जो अपना प्यारा सा खनिज है इसका नाम है बेंटोनाइट। एकदम मिट्टी जैसा होता है, आप खुद देख लो, मिट्टी जैसा है ना। किताब में फोटो भी दे रखी है मैंने। पानी के अंदर भिगोगे तो ये फूल जाएगा। इसका जो उपयोग करते हैं वो सौंदर्य सामग्री में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है। हाँ, ब्रह्मास्त्र में दोनों दे रखे, देख लूंगा मैं। चोकला छापर भारतीय मेरीनो है वैसे, ठीक है। ताजमहल जहानुम में है। और बताओ, मुझे भी क्या कमेंट कर रहे हो पता नहीं, चले आगे। हाँ, ओके। कपासन चित्तौड़गढ़ नहीं है, वो चंदेरिया चित्तौड़गढ़ ही है। चले, तुम्हारे घर वालों को भी कंफ्यूज रहता ना तो भेज दिया करो मेरे को। मैं क्लास में कमेंट देखता नहीं हूँ, फिर बाद में बच्चे रिकॉर्डेड देखते ना, फिर बोलते हैं कि सर तो कमेंट पढ़ते रहते हैं यार, तुम्हें तो लगता है कभी जवाब नहीं दे रहे। हमारे जो भी डाउट होता है तो आराम से भेज दिया करो तुम, या फिर टीम को फोन कर लिया करो 10 से 6 बजे तक, सर मुझे डाउट है क्या, सर से बात कराओ क्या। किताबों को लेकर डाउटों को आराम से बात करवा देंगे। ठीक है, ओके। हाँ, बेंटोनाइट बता ही दिया, सौंदर्य प्रसाधन में इसका उपयोग करते हैं। मिट्टी जैसा होता है, पानी डालने पर ये फूल जाएगा भाई। अपने को केवल इसके प्रमुख प्राप्ति स्थल ध्यान रखने हैं। शिव है, हाथी की डाणी है, थुमली गांव है, बाड़मेर के अंदर है। सारे के सारे स्थान, मतलब बाड़मेर है वो बेंटोनाइट का सर्वाधिक उत्पादन करता है। इसके अलावा सवाई माधोपुर बीकानेर के अंदर भी बेंटोनाइट के भंडार देखने को मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा आप प्रमुख प्राप्ति स्थल ध्यान रखना। ओके सर, आगे आ जाओ भाई साहब। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट भी क्या है? पत्थरी तो है। अग्न्य चट्टानों में पाया जाने वाला कठोर खनिज है, विश्व का सबसे महंगा पत्थर है। सर्वाधिक ग्रेनाइट का उत्पादन करता है जालोर, मतलब जालोर को हम ग्रेनाइट सिटी भी कहते हैं। ठीक है। और प्रमुख प्राप्ति स्थल कौन कौन से हैं? कालकाजी है, कवला है, नून है, खंबी है, रानीवाड़ा, ये जालोर के प्रमुख स्थान हैं। इसके अलावा छप्पन की पहाड़ियां जो सिवाना बालोतरा में है, वहां पर भी आपका ग्रेनाइट पाया जाता है। छप्पन की पहाड़ियों में ग्रेनाइट मिलता है, इसलिए छप्पन की पहाड़ियों को ग्रेनाइट पर्वत भी कहते हैं। ओके, नॉर्मल से नाम ध्यान रखने का। ग्रेनाइट मतलब आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला कठोर खनिज है। सर्वाधिक उत्पादन जालोर करता है, जालोर को ग्रेनाइट सिटी भी कहते हैं, विश्व का सबसे महंगा पत्थर है ये। प्रमुख प्राप्ति स्थल कालकाजी, कवला, नून, खंबी, रानीवाड़ा जालोर में है। छप्पन की पहाड़ियां सिवाना बालोतरा के अंदर है, यहां पर है वो ग्रेनाइट पाया जाता है। अगला जो अपना खनिज है उसका नाम है इमारती बलुआ पत्थर है। इसे हम सैंडस्टोन भी कहते हैं। सैंड मतलब मिट्टी, स्टोन मतलब पत्थर, मिट्टी वाला पत्थर। इमारती बलुआ पत्थर ये आपने देखा जरूर, लेकिन नाम से थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो क्या? इमारती बलुआ पत्थर सर हमने तो नहीं सुना। आपने जोधपुरी पत्थर सुना है? हाँ सर, जोधपुरी पत्थर तो सुना है, जिसकी अपन पट्टी लगाते हैं, ऊपर चौखट लगाते हैं, वो जोधपुरी पत्थरी क्या है? इमारती बलुआ पत्थर है। ये तो आपने देखा होगा ना, यही जोधपुरी पत्थर है। हमारे शेखावाटी की तरफ अगर जोधपुरी पत्थर को लेकर आएंगे तो बड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन अगर आप कभी जोधपुर में घर देखोगे ना तो सारे के सारे घर जोधपुरी पत्थर के बने होते हैं, क्योंकि वहां पर तो आसानी से मिल जाता है। लेकिन हमारे मिलता नहीं, इसलिए केवल घर की चौखट बना लेंगे इसकी, या फिर ऊपर जो पट्टी लगाते हैं कमरे के ऊपर वो लगा लेंगे, तो बड़ी मजबूत आती है जोधपुरी पत्थर की पट्टियां। तो ये वही है जोधपुरी पत्थर, इमारती बलुआ पत्थर बोलते हैं, सैंडस्टोन बोलते हैं इसको। हालांकि जोधपुरी पत्थर तुमसे नहीं पूछेगा, वो अपने देसी भाषा में नाम है। तुमसे तो सिंपल सा पूछेगा इमारती बलुआ पत्थर कहां पर पाया जाता है, सर्वाधिक कहां पर मिलता है, बस यही पूछेगा। इमारती इस पत्थर में राजस्थान का देश में पहला स्थान है, और राजस्थान में जोधपुर पहले नंबर पर है, इसलिए इसका नाम पड़ गया जोधपुरी पत्थर, क्योंकि सर्वाधिक जोधपुर में मिलता है। और जोधपुर से आता है ना, तब हमने नाम रख दिया जोधपुरी पत्थर। ठीक है। इसके भी अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग रंगों में देखने को मिलता है। जैसे बादामी पत्थर, बिल्कुल बादाम के कलर का, कहां पर मिलता है? जोधपुर में मिलता है। स्लेटी पत्थर, ये आपका स्लेटी पत्थर रहा, ये अलवर में मिलता है।
बचपन में हम स्लेट और बर्ता लेकर स्कूल में जाते थे। स्लेट जिसे पट्टी भी बोलते हैं, वो जो पट्टी होती स्लेट होती इसी रंग की होती थी, तो स्लेटी पत्थर ही था, सर्वाधिक अलवर में मिलता है। गुलाबी पत्थर, ये आपका गुलाबी पत्थर रहा। अच्छा वो है क्या गुलाबी पत्थर? बंसी पहाड़पुर भरतपुर में मिलता है, अलग अलग रंग है इनके। अयोध्या के अंदर जो राम मंदिर है उसमें गुलाबी पत्थर का उपयोग किया गया है, और वह पत्थर भी कहां से ले जाया गया? बंसी पहाड़पुर भरतपुर से ले जाया गया है। ठीक है, ओके। लाल पत्थर बाड़ी बसेड़ी धौलपुर और करौली में मिलता है। लाल पत्थर, दिल्ली का जो लाल किला है, राष्ट्रपति भवन है, उनका निर्माण है वो धौलपुर के लाल पत्थर से किया गया है। काला पत्थर रहा, काला पत्थर वो डूंगरपुर का है। पीला पत्थर वैसे भी जान जाओगे, जैसलमेर का है पीला पत्थर। जैसलमेर का दुर्ग ही पीले पत्थरों से बना हुआ है, इसलिए पीला पत्थर आ जाए तो जैसलमेर है, पीला पत्थर आ जाए, पीला संगमरमर आ जाए तो जैसलमेर करना है। थोड़ा सा कोटा स्टोन लिख लेना अगर किताब में नहीं है तो। कोटा स्टोन, कोटा स्टोन का उपयोग भी हम फर्श बिछाने के लिए करते हैं। कोटा स्टोन देखिए आपने, कोटा स्टोन ये आते हैं कोटा स्टोन, इस प्रकार से फर्श बिछाया जाता है, तो फर्श बिछाने के लिए कोटा स्टोन का उपयोग करते हैं, बड़े मजबूत फर्श होते हैं इनके। फिर लिख रखा भाई साहब, दुलमेरा बीकानेर में लाल बलुआ पत्थर की खदान है। बीकानेर के दुलमेरा में भी लाल बलुआ पत्थर की खदान मिलती है। बस ये बात मैंने थोड़ी सी लिख रखी है, ये अपना इमारती बलुआ पत्थर हो जाता है कंप्लीट। अगला जो हमारा पत्थर इसका नाम है घिया पत्थर, जिसे सोप स्टोन भी बोलते हैं, ये आपका घिया पत्थर है, डोलोमाइट की चट्टानों के साथ में मिलता है। इसका उपयोग हमें पाउडर बनाने में, खिलौने बनाने में करते हैं। घिया पत्थर भारत में मिलता है सर्वाधिक राजस्थान में, और राजस्थान में सर्वाधिक मिलता है उदयपुर में। तो सोप स्टोन अंग्रेजी में बोल देते हैं, स्टोन मतलब पत्थर है, डोलोमाइट की चट्टानों के साथ में मिलता है। भारत में सर्वाधिक राजस्थान, राजस्थान में सर्वाधिक उदयपुर में मिलता है। और कौन कौन से इसके प्रमुख प्राप्ति स्थल है वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना। तागोटा झरना दौसा के अंदर है, ठीक है सर। ऋषभदेव गोकुंदा कागदर कल्याणपुर बेल्ट उदयपुर में, ये पूरी की पूरी बेल्ट है यहां पर, या पत्थर की कागदर कल्याणपुर बेल्ट। ओके सर। देवपुरा देवला ओरडा सलूम्बर के अंदर है। घेवरिया चांदपुर जहाजपुर भीलवाड़ा के अंदर है। अगर ये चांदपुर नाम नहीं, इसको भी थोड़ा सा ऐड कर लेना, घेवरिया चांदपुर और जहाजपुर। तो चांदपुर भी घिया पत्थर का प्रमुख स्थान है भीलवाड़ा के अंदर, जहां से ये निकलता है, तो ये नाम भी थोड़ा आप ऐड कर लेना। चलें आगे, ओके सर आगे चलते हैं। बस हो गया कंप्लीट, और क्या है। कैल्साइट खनिज देख लो आप। कैल्साइट का उपयोग ग्लास है, कांच है, कागज है, इसके अंदर इसका उपयोग करते हैं। ये आपका कैल्साइट है। भारत में सर्वाधिक राजस्थान में मिलता है, और राजस्थान में सर्वाधिक उदयपुर सिरोही में मिलता है। बस मुल्तानी मिट्टी लिख लेना, नोट लगाकर एक। मुल्तानी मिट्टी तो जानते हो, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट भी है, अच्छी है मुल्तानी मिट्टी। फलाना बीकानेर, केसर देसर बीकानेर में मिलती है ये, और बाड़मेर के कपूरडी अलमारिया में मिलती है मुल्तानी मिट्टी। इसके बारे में बताओ कौन नहीं जानता। आजकल तो चेहरे पर लगाने के लिए अलग अलग क्रीम आ गई, पहले चेहरे को साफ करने के लिए मुल्तानी मिट्टी ही लगाते थे। किसी ने खाई है मुल्तानी मिट्टी? बड़ी अच्छी लगती थी, खाते थे तब, मैंने तो खूब खाई बचपन के अंदर मुल्तानी मिट्टी। ये समझोगे पहले वाली महिलाओं का जो फेशियल था ना, ये मुल्तानी मिट्टी था। आजकल तो फेशियल कराने के लिए ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, पहले क्या होता, मुल्तानी मिट्टी भिगो के वही चेहरे के ऊपर लगा लिया जाता, कील मुहासे सब उसी से साफ हो जाते थे। तो बड़ी प्यारी है ये मुल्तानी मिट्टी, सौंदर्य प्रसाधन में इसका उपयोग करते हैं। तो ये आपको जगह थोड़ी सी ध्यान रखनी है मुल्तानी मिट्टी की। वर्मिक्यूलाइट खनिज अजमेर में मिलता है। वर्मिक्यूलाइट खनिज मिट्टी जैसा खनिज होता है, बहुत हल्का होता है, गर्म करने के ऊपर फैल जाता है। ये आपका वर्मिक्यूलाइट खनिज है। राजस्थान में खनिज अजमेर में मिलता है। मैं नहीं जानती हूँ। हाँ मेट मुल्तानी मिट्टी वही बोलते हैं। बताओ ये तुम, इसलिए तुम्हें फोटो दिखाता हूँ ताकि तुम मुल्तानी मिट्टी के बारे में नहीं जानते। बताओ कितनी आश्चर्य की बात है। बीकानेर बाड़मेर शेखावाटी में तो ये चलती है। पहले वाली महिलाओं से पूछना, चेहरे के ऊपर ये लगाती थी, पहले कोई क्रीम नहीं होती थी, फेशियल करना होता ना तो करवा चौथ के ऊपर तो इसी से कर लिया जाता था। मुल्तानी मिट्टी को कूटते थे, पानी में भिगोते थे, फिर चेहरे के ऊपर लगाते थे। अरे हम तो 4-5 साल पहले तक लगाते थे। ओके
मुल्तानी मिट्टी नहीं जानते। अगला खनिज अब लास्ट है मैग्नेसाइट खनिज, जो अपने भीलवाड़ा के कोटड़ी और मंगरोप में मिलता है। लोहे की मात्रा इसमें थोड़ी ज्यादा होती है। तो राजस्थान में भीलवाड़ा के कोटड़ी और मंगरोप में मिलता है। तो ये अपने उर्वरक खनिज हो गए कंप्लीट। सर क्लास तो छोटी है, बस ज्यादा बड़ी क्लास नहीं लेंगे। अब यानी कि ये अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब अगली क्लास के अंदर अपन ईंधन खनिज को कंप्लीट कर देंगे और तब आपका ये टॉपिक हो जाएगा पूरा का पूरा कंप्लीट। ठीक है, फिर अपन 2 कंप्लीट करवा देंगे। ज्यादा टॉपिक नहीं है, लेकिन अब क्लास को रेगुलर रखेंगे और जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर देंगे। लेकिन मैं ज्यादा बड़ी क्लास लेना नहीं चाहता कि फिर कंफ्यूज होगी। देखो याद तुम्हें करना है, चीजों का रिवीजन करते रहो। जितना समय मिलता है चीजों को पढ़ो, उनका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करोगे। ओके, तो फिर हम मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो। ब्रह्मास्त्र तुम्हारे पास में है, टेंशन की जरूरत ही नहीं है। बाकी जो भी बात लिखानी होती है, ऐड करवानी होती है, मैं साथ साथ में करवा देता हूँ। नोट्स बनाने पर कम ध्यान दो, याद करने पर ज्यादा ध्यान दो। बस रिवीजन करो, तुम जितना उसको उतना रिवीजन करो। तो मिलेंगे फिर हम नए टॉपिक में, कल की क्लास में मिलते हैं। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।